ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी कि कैसे हमें करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन की जाती। इसी दिन हम जो गणपति जी का विसर्जन भी करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन ही। आप सभी को मैं आज बता रही हूँ कि कैसे हम अनंत चतुर्दशी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम सुबह उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज आपकी व्रत करने वाली हूँ, पूजा करने वाली हूँ, उसे आप पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद स्नान ध्यान करके हमें मंदिर में ही पूजा करनी है तो करें, नहीं तो अलग से एक चौकी लगा लेंगे, चौक फोड़ लेंगे। उसके बाद से रंगोली से फिर उस पर चौकी रखेंगे। लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है तो हमें पीले कपड़े का ही आसन देना चाहिए। उसके बाद से चावल की या फूल की आसन देके हमें विष्णु भगवान की मूर्ति को या फोटो है उसको हम रखते हैं। उसके बाद से लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास अलग से मूर्ति है तो वो भी आप रख सकते हैं। और गणपति जी, छोटे से गणपति जी, अगर चौकी पे आप पूजा कर रहे हैं तो छोटे से गणपति जी को भी हम चावल का आसन देके स्थापित करेंगे। उसके बाद हम लोग अष्टदल बनाएंगे। इसमें काले तिल का बहुत महत्व होता है तो हम काले तिल से अष्टदल बनाएंगे। फिर उसमें एक कलश लेंगे, कलावा उसमें बांध देंगे, उसमें जल भरेंगे, गंगा जल, सुपारी, सिक्के, हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर डालेंगे, अक्षत डालेंगे, दुर्वा डालेंगे। ये सब डाल के हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम फिर 5 आम का पल्लो रखेंगे। आम के पल्लों पे भी हम सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में हम काला तिल रखेंगे, उससे कलश के मुंह को हम ढक देंगे। फिर उसके ऊपर एक गाय के घी का दीप हम रख देंगे। उसके बाद से जब हम ये सब व्यवस्थित कर लेंगे तो इसमें क्या होता है, अनंत भगवान के अनंत रूपों की पूजा होती, इसीलिए हम इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। चतुर्दशी मतलब 14वें दिन, तो इसलिए इसका नाम अनंत चतुर्दशी पड़ा। इसमें 14 का बहुत महत्व है। जैसे यूपी या बिहार साइड में ये पूजा होती है तो 14 मीठे पुए या मीठी पूरी हम चढ़ाते हैं, 14 जगह हम सिंदूर लगाते हैं, ऐसे हम पूजा करते हैं। उसके बाद से शेष नाग का आपके पास अगर है तो उसकी पूजा करें, नहीं तो मिट्टी से भी शेष नाग बना के आप इसको स्थापित करके शेष नाग की भी पूजा करेंगे। सब चीज़ जब हम रख लेंगे उसके बाद हम एक छोटे से लोटिया में जल लेंगे और पुष्प से हम मनन स्नान कराएंगे सभी को। जो विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की हमारे पास मूर्ति है उसको, गणपति जी को, शेषनाग का अगर हम अलग से मिट्टी से बनाए हैं तो उसको भी, तो सबको हम मनन स्नान कराएंगे। और सबसे पहले कोई भी कार्य हम गणपति जी का करेंगे। पहले गणपति जी को स्नान कराएंगे, फिर सबको स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद से सबको हम सिंदूर लगाएंगे, गणपति जी को लगाएंगे, विष्णु भगवान को लगाएंगे, लक्ष्मी माँ को लगाएंगे, जो शेषनाग हम मिट्टी के बनाए हैं उसको लगाएंगे, कलश की पूजा करेंगे। फिर वो करने के बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित सब लोगों को करेंगे। फिर मौली का हम वस्त्र जैसे गणपति जी को मौली का वस्त्र दे या जनेऊ दे, विष्णु भगवान को, उनको सबको देंगे। और जो माता लक्ष्मी रहेंगे उनको हम चुंदरी देंगे। इस प्रकार से हम वस्त्र देंगे। फिर उसके बाद से धूप जलाएंगे। उसके बाद से जो हम कलश पे दीप रखे रहेंगे वो दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो भी फल है वो फल अर्पित करेंगे, पंचमेवा अर्पित करेंगे। और फिर हम उसका ऐसे जो पकवान हम बनाए रहेंगे, मीठे पकवान, वो भी चढ़ाएंगे। और इसमें क्या होता है, कच्चे मार्केट में मिलता है अनंत का धागा, आप वो लेके आ जाइए। नहीं तो अगर स्वयं से बनाना तो कच्चे धागे में 14 गांठ या मौली के धागे में 14 गांठ मार के 14 गांठ मार के अनंत जी का हम रक्षा सूत्र बनाते हैं। उसकी भी हम पूजा करते हैं, पूजा करेंगे उसकी भी। इस प्रकार से जब हम पूजा पाठ सब कर लेंगे, धूप दीप सब चीज़ चढ़ा लेंगे, अनंत रक्षा सूत्र की भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद से क्या होता है कि अब अनंत चतुर्दशी की कथा कहते हैं। कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं या आप कथा पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। तो पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे हम। उस पर रौली सिंदूर लगा के अच्छत चावल छिड़क के वो सब हम पुस्तक की भी पूजा कर लें। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ।
कि कथा क्या है अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी की तो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा छोटे में ही इसको सुना रही हूँ। महाभारत काल के समय ये बात है कि जब क्या हुआ था कि सब चीज़ हारने के बाद इंद्र जब युधिष्ठिर और ये सब लोग जब द्यूत किरा में सब चीज़ हार गए तो वो वन को चले गए और बहुत ही मन उदास रहने लगे कि हमने इतना अच्छा इंद्रप्रस्थ बनाया था और ना दुर्योधन आता और ना ये सब होता। दुर्योधन आया और क्या हुआ था कि वो गिर गया पानी के जगह पे, तो द्रौपदी हंस दी, उसी के वो गुस्से में था और उसने दूध कीड़ा का स्वांग रचा और उसमें वो सब चीज़ युधिष्ठिर से वो ले लिया और इन लोगों को अब अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा वन में। तो ये ऐसे सोच ही रहे थे और मन ही मन दुखी रहते थे, पता नहीं किन जन्मों का हम लोग को ये कष्ट मिल रहा है। तभी श्री कृष्ण देव युधिष्ठिर पूछे, भगवान ऐसा कोई व्रत या पूजा नहीं है जिससे हमारा कष्ट दूर हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, भादो मास के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है, जो मेरे अनंत स्वरूप का उसमें पूजा पाठ होता है। मैंने अनंत जो भी मेरे स्वरूप है, मैंने जो भी अवतार लिए वो सब की उसमें पूजा होती है और मेरा अनंत स्वरूप का ही उस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं। तो अगर तुम वो पूजा पाठ करोगे और उसमें एक रक्षा सूत होता है जिसमें 14 गांठ मारे जाते हैं, उसको स्त्रियाँ दाहिने हाथ में, पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियाँ अपने बाएं हाथ में उसको बांधेंगी। और बहुत लोग उसको सालों भर बांधे रहते हैं, बहुत लोग 14 दिन बांधेते हैं, बहुत लोग 24 घंटा उसको बांधे रहते। इस प्रकार से उसकी पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन और कथा सुनी जाती है। तब युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण ने, भगवान आप कथा बताइए, कौन सा कथा इसमें सुनी जाती है? तब वो बताया कि पौराणिक समय में एक ब्राह्मण थे, सुमंत की पत्नी थी। वो दोनों ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ बहुत किया करते थे। उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, सुशीला जो थी बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके भाग्य में माँ का सुख नहीं था, तो उसकी माँ बहुत जल्दी उसे छोड़ के चली गई। सुशीला बहुत छोटी थी, इसलिए सुमंत ने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी विवाह कर लूँ, मेरी बेटी का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा। तो उसने एक कर्कशा नाम की युवती से विवाह किया। जिस जैसे उसका नाम कर्कशा था वैसी वो कर्कशा थी ही भी। वो सुशीला से बड़ा ही द्वेष रखती थी, उससे बिल्कुल न उसका ध्यान नहीं देती थी, हमेशा उससे काम कराती थी और दुर्व्यवहार करती थी। लेकिन सुशीला बड़ी अच्छी थी, उसने कभी उससे पलट के जवाब नहीं दिया, उसे वो अपनी माता की तरह ही प्यार करती थी। उसके रूप और गुण का चर्चा वहाँ के ऋषि ने एक सुना। ऋषि का नाम कौटिल्य था। कौटिल्य ऋषि स्वयं पधार के सुमंत से कहे, हे ब्राह्मण सुमंत, मैं आपकी बेटी सुशीला से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुन के सुमंत बड़े खुश हो गए। वह बोले कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। विवाह हो गया। जब वो जाने के लिए विदाई का समय आया तो सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि अरे पुत्री जा रही है, कुछ तो दे दो रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान। तो उसने क्या किया, टूटे फूटे जो भी सामान उसके घर के थे वो बांध दिए और रात का बचा हुआ खाना रख दिया। सुशीला ये देख रही थी, उसे बड़ी चिंता हुई कि अब तो मेरी ससुराल में सब बड़े मजाक उड़ाएंगे और मेरी बड़ी ही हसारत होगी। वो ऐसा सोच के इस अपमान से सोचने लगी कि मैं रास्ते में आत्महत्या कर लूँगी। और जब रास्ते में उसकी डोली रुकी तो एक नदी के पास जाके वो आत्महत्या करना चाह रही थी। तभी वो देखी कुछ स्त्रियां वहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं। तो वहाँ जाके वो सबसे पूछी, आप लोग क्या कर रही? सब बोली, आज अनंत चतुर्दशी है, आज के दिन गणपति जी की हम विसर्जन भी करते हैं और अनंत भगवान की पूजा भी करते हैं। तो तुम ये पूजा कैसे की जाती है? स्त्रियों ने से पूछ के वो वहाँ व्रत की और 14 गांठ का जो अनंत का रक्षा सूत था उसने अपने हाथों में बांध लिया और भगवान से बोली, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले, अब मेरी लाज आपके हाथ में। ऐसा कह के वो वापस आने लगी। तभी कौटिल्य ऋषि ने पूछा कि अरे तुम कहाँ चली गई थी? तब कौटिल्य ऋषि को सुशीला ने बताया कि अरे भगवान, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं नदी के पास कुछ औरतों को देखी पूजा करते हुए, तो मैं उनसे पूजा विधि पूछी और पूजा करके मैं आई हूँ। उसने देखा कि सभी बाराती बड़े स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे।
और उसके माँ बाप की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि अरे बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा भोजन दिए। सुशीला समझ गई कि ये अनंत भगवान की पूजा करने से ये फल प्राप्त हुआ है। फिर वह डोली में बैठ के अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में भी उसका बड़ा ही मान सम्मान हुआ, बहुत अच्छे अच्छे उपहार निकले जो पोटली उसकी माँ टूटे फूटे के बांधी। तो वो अब अनंत भगवान को बहुत मानने लगी, पूजा पाठ करने लगी। एक दिन कौटिल्य ऋषि ने पूछा, अरे तुमने हाथ में कैसी धागे बांधी है? तो वो बोली कि अरे ये अनंत भगवान का रक्षा सूत्र है, मैं बांधती हूँ, इसी के प्रभाव से तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन घमंड में कौटिल्य ऋषि ने वो धागे को निकाल के जलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत सुशीला ने झट से उसे निकाल के दूध में डुबो कर रख दिया। अब कुछ ही दिन बाद कौटिल्य ऋषि का पूरा संपत्ति चला गया, घर में चोरी हो गई, घर में आग लग गई, बीमार रहने लगे। अचानक से उनके घर बड़ी ही दरिद्रता आ गई। तब वो सुशीला से पूछे, अरे ऐसा अचानक क्यों हो रहा? तो सुशीला ने बताया, आपने अनंत भगवान का अपमान किया, इसीलिए हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। आपको मैंने कितनी बार कहा था कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ना माने, अपने हट के आगे। अब कौटिल्य ऋषि को ये बात का हो गया कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब मैं क्या करूँ। तब उन्होंने पछतावे के लिए वन में जाने का सोचा और वहाँ बहुत ही पूजा पाठ संकल्प की ली कि मैं भगवान से मिलके ही रहूँगा। वो आगे चलते गए और एक पेड़ से पूछे, अरे तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो बोला, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरे अगर मिल जाए भगवान तो तुम पूछना कि मुझे मेरे सारे फल में कीड़े क्यों लग जाते। फिर आगे बढ़े तो एक गाय बछड़ा मिला। तो बोले कि अरे तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो बोली कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर आगे बढ़े तो हाथी मिला, उससे पूछे, वो भी बोला नहीं। फिर उन्होंने आगे बढ़ के और भी बहुत से चीज़ मिले, जिस जगह पूछते रहे, नहीं मिला। अब उनके मन में विचार आया कि शायद भगवान हमसे बहुत नाराज़ है, मैं जी के क्या करूँगा। उन्होंने आत्महत्या की सोची और एक पहाड़ से कूदने के लिए वो जा ही रहे थे, तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए और पूछे कि अरे तुम आत्महत्या क्यों सोच रहे हो? बोले, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, मैं इतने दिन से उनके भक्ति भाव में हूँ, अब शायद भगवान मुझसे बहुत नाराज़ है, नहीं मिलेंगे। तो फिर वो लेके उसे ब्राह्मण एक गुफा में लेके गए। गुफा में गए तो वहाँ का अलौकिक दृश्य देख के वह एकदम घबरा गए, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े से सिंहासन पे गरुड़ पे आसन जमाए हुए अनंत भगवान साक्षात वहाँ पे विराजमान थे और उनकी अनंत रूप वहाँ पे कोई ना कोई तरह से स्थापित थी। तब उनके चरणों में जाके वो गिर गए, बोले, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। तब अनंत भगवान ने कहा कि हे ऋषि, आप उठ जाइए, आपकी इसमें मैं आपके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। हाँ, आपने मेरा अपमान किया था, मुझे दुख हुआ था, लेकिन मैं आपको पहले ही की तरह सब चीज़ वरदान देता हूँ। तो फिर वो पूछने लगे, मुझे रास्ते में एक पेड़ मिला था, वो पूछ रहा था कि इतना फल होता है लेकिन फिर भी कोई खा नहीं पाता है, मेरे फल में कीड़े लग जाते हैं। तब भगवान अनंत ने कहा कि पूर्व जन्म में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वह अपने विद्या का दान नहीं दिए, इसीलिए उनके ऊपर बहुत फल है, लेकिन वो फल कोई नहीं खा पाएगा। फिर गाय और बछड़े, वो धरती और पुत्र का ये है, इसलिए है। बैल जो है वो श्रम का निशानी है, हाथी जो है गुस्से का है। इस प्रकार से दो वहाँ पे फूल थे जो लहरें तो आती थी लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाती थी। तो वो लोगों ने भी कभी पूर्व जन्म में दान उपदान या कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया था, तो उनके किनारे पर लहरें आती हैं लेकिन एक मिनट के लिए भी रुकती नहीं है, चली जाती। इस प्रकार जो भी सब बातें थी सब भगवान से जाने और भगवान का आभार व्यक्त करते हुए उनके भक्ति में लीन होके वो अपने घर को गए। इधर सुशीला भी उनका प्रतीक्षा ही कर रही थी कि पतिदेव कब मेरे आएंगे, बड़ी चिंता में थे। उनको देखी तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर दोनों पति पत्नी ने संकल्प लिया कि हम 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का पूजा करेंगे, उसके बाद ही इसका वो उद्यापन करेंगे। दोनों अनंत चतुर्दशी की पूजा करते थे और अनंत भगवान का रक्षा सूत्र वो अपने हाथ में सदैव बांधे रहते थे और बड़े ही अच्छे से उनका घर का पूरा दिन पलट गया और अच्छे से वो लोग रहने लगे। इसी प्रकार जैसे सुशीला का दिन वापस आया अनंत चतुर्दशी की पूजा पाठ करने से, उसी प्रकार कथा कहने वाले या कथा सुनने वाले के भी भगवान रक्षा करे
ओम वासुदेवाय नमः।